एक प्रसंग बताते हैं। एक बार कैलाश में भगवान शिव के महल में पूरी सभा जुटी, देवताओं की सब आए। वहां पर एक वृक्ष पे एक कबूतर बैठा हुआ है। वो सारे देवताओं को देख करके प्रसन्न हो रहा है, सबको सिर झुका रहा है। सारे देवतागण उसको देख करके बस चले जा रहे हैं। वहीं पर यमराज भी आए। यमराज को जैसे उसने प्रणाम किया, यमराज उसको देख करके मुस्कुरा दिए। और यमराज मुस्कुराए, वो कबूतर चिंता में पड़ गया। आज यमराज मुस्कुरा दिए, कहीं मेरा आज अंत तो नहीं है? अरे जिस पर यमराज प्रसन्न हो जाए। एक अपने जान के ही, तो हम कहते हैं कि जब भी भगवान के पास जाओ तो कुछ मांगो मत। उनके पास जाकर कहो, हे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो उनकी आदत हो गई है। अब उनकी क्या, हमारे भाई श्री हैं, छोटे भैया हैं, तो ठीक है। सारे देवताओं जिनके पास भी जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, उनको ये ज्ञात है कि कृपा दृष्टि बनाए रखना। शिव जी के पास जाएं, दुर्गा मैया के पास जाएं, राम जी के पास जाएं, तो उनको प्रणाम करके एक ही बात बोलते हैं कि भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो हमारे हरिद्वार में जाओगे तो दूधाधारी चौक पे एक मंदिर है, शनिदेव मंदिर। वहां गए, शनिदेव महाराज को प्रणाम किए और कहते हैं, शनि महाराज हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। पर ध्यान आया शनि महाराज हैं। बोले अरे भगवान बस कृपा किए रखना, क्योंकि जिसपे आप दृष्टि बना देते हैं वो तो सोने का लंका भी जल जाती है। वैसे विनोद की बात है, शनिदेव भगवान की कृपा हो जाए तो ये तो बहुत उत्तम बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि यमराज मुस्कुरा दिए, कबूतर बोले कि चलो सब मुस्कुराए, ठीक है, कृपा बना। लेकिन यमराज जिस पे प्रसन्न हो जाए उसको कौन बचा सकता है? सारे देवताओं का आए, यमराज जी मुस्कुरा करके अंदर चले गए। उधर विष्णु जी आए, उनका वाहन बाहर ही खड़ा रहा। विष्णु जी अंदर प्रवेश किए। गरुण जी उस कबूतर को देखे, कबूतर बड़ा चिंता में बैठा था। गरुण जी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने चिंतित हो? बोले क्या कहें महाराज, अभी यमराज जी अंदर गए, मैंने सबको प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया, सब प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए, लेकिन यमराज को प्रणाम किया, यमराज मुस्कुरा दिए मुझे देख करके। अब आपको तो पता है ना कि जिस पे यमराज मुस्कुरा दे उसका क्या हाल होने वाला है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो यमराज सोच रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु होगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना दूर लेके चला जाऊंगा कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपने पीठ पे बैठाया और गरुड़ जी का वेग, मतलब मन का वेग है, वो कई ब्रह्मांड दूर ले जा करके और एक पर्वत पर जाकर के रख दिया। बोले अब यहाँ पर यमराज नहीं आ पाएंगे, सुनसान जगह पर ले जाकर रख दिया। और गरुड़ जी पहुंचा करके तुरंत यहाँ आ गए। सब सभा में से निकले बाहर। यमराज बाहर निकले, देख रहे हैं बाहर कि वो कबूतर कहाँ गया, ढूंढ रहे थे बार बार। गरुड़ जी बोल रहे हैं कि किसको ढूंढ रहे हैं आप? उस कबूतर को। बोले हाँ हाँ उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? बोले कि चिंता मत करिए, आपने उसको देख करके मुस्कुराया था ना, मैं समझ गया था कि आप उसका कुछ बिगाड़ने वाले हैं, उसका अंत समय आ गया है, इसलिए मैंने उसको इतना दूर कर दिया है आपकी दृष्टि से कि आपकी दृष्टि वहां जा ही नहीं सकती। बोले कहाँ? बोले कई ब्रह्मांड दूर। कोई ब्रह्मांड के नाम बताए होंगे, उस ब्रह्मांड के उस पर्वत पे जाकर छोड़ के आया हूं। यमराज और मुस्कुराए। बोले गरुड़ जी ये आपने क्या किया? बोले कि ये क्या किया? ये तो अच्छा किया, आप उसको मारने वाले थे, मैंने बचा लिया। बोले गरुड़ जी आपको पता है मैं क्यों उसको देख के मुस्कुराया था? क्योंकि जैसे मैंने उसको देखा तो मैं उसके भाग्य को देख करके अचंभित रह गया कि इसका कैसा भाग्य है। ये एक है तो कबूतर, लेकिन
कुछ क्षण बाद ही इसकी मृत्यु कई ब्रह्मांड दूर एक पर्वत पर लिखी हुई है, एक सर्प इसको निगल जाएगा। और मैंने ये विचार किया, एक कबूतर उड़ना चाहे तो लगभग इसको 10 वर्ष लग जाएंगे, फिर भी वहां नहीं पहुंच पाएगा, और इसकी मृत्यु बस कुछ समय बाद ही लिखी है। ये कैसे पहुंचेगा? बोले कि अरे वहां मृत्यु लिखी है। बोले कि हाँ। बोले मैं तो अभी वहीं छोड़ के आ रहा हूं। बोले कि देखो अभी 2 सेकंड बाद उसको एक सर्प डस लेगा, वहीं पर उसको सर्प डस लिया, वो मर गया। जो होने वाला है वो नामुमकिन भी हो फिर भी हो जाएगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होने वाला। हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं होने वाला है उस पर चिंता करते रहते हैं, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। देखो, कर्म करना अपने हाथ में है, हम कर्म करें, कर्म करना अपने हाथ में, लेकिन उस कर्म का फल कि हमें यही मिले, ये नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में कर्म है, कर्म फल नहीं है। कर्म करते रहो।